हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राई आइज के बारे में। ड्राई आइज का मतलब होता है आंखों में सूखापन, आंखों में रूखापन। यूजुअली पेशेंट्स इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि हमें आंखें फ्रेश नहीं लगती, आंखें खिंची खिंची लगती हैं, आंखों में लाली लगती है, जलन लगती है, आंखों में हवा लगती है, ऐसा लगता है कि आंख में रेत भरी हुई है, आंख में चुभन लगती है। और कई सारे पेशेंट्स ऐसा भी बताते हैं कि हमारी आंखों में ज़्यादा पानी निकलता रहता है। पेशेंट्स के मन में ये भी आता है कि अगर किसी ने उनको बताया है कि आंखों में ड्राइनेस या सूखेपन की प्रॉब्लम है तो आंखों में पानी क्यों ज़्यादा बन रहा है। वेल, इसको रिफ्लेक्स सिक्रीशन कहते हैं, रिफ्लेक्स सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। एंड ये भी एक ड्राइनेस का सिम्टम होता है। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ड्राइनेस में आंखों में ज़्यादा पानी कब कब और कैसे कैसे बन सकता है। देखिए, ड्राइनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर जब पेशेंट की आंखों में ये सिम्टम्स बन रहे होते हैं और पेशेंट अपने डॉक्टर को दिखाने जाता है तो पेशेंट का प्रॉपर ड्राई आई चेकअप नहीं करा जाता और पेशेंट्स को जनरली कुछ ड्रॉप्स दे दी जाती हैं कि बस आप ये ड्रॉप डाल लो, दिन में 4-5 बार डाल लो और आप कंफर्टेबल हो जाओगे। पेशेंट ड्रॉप्स को डालना शुरू करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट नहीं आता, वो फिर एक और डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार मल्टीपल ड्रॉप्स को ऐड कर दिया जाता है। फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आता। एंड अक्सर पेशेंट हमारे सेंटर में आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे सेंटर में ड्राइनेस के टर्शरी केयर के ट्रीटमेंट्स है, पूरा ड्राई आई लैब है। कई सारे डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं टर्शरी लेवल ड्राई आई की ट्रीटमेंट्स के लिए। देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है इसके कई कारण हो सकते हैं और ड्रॉप से सिर्फ ड्राइनेस का एक ही कारण सॉल्व होता है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो इस तरह से बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ड्रॉप्स तो डाल रहे हैं, हर 5-5, 6-6 या 15-15 मिनट में ड्रॉप डालते हैं। जब हम ड्रॉप डाल रहे हैं तो हमें वही 10-15 मिनट या 5-10 मिनट का आराम लगता है, फिर वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर ड्राई आई का चेकअप करना बड़ा ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि किस लेवल पे आंखों में ड्राइनेस बन रही है। और जब तक उस प्रॉब्लम का इलाज नहीं होगा तब तक आप पूरी लाइफ भी ड्रॉप डालते रहो, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आंखों में ड्राइनेस बनती किस कारण से। देखिए, ड्राइनेस का बेसिकली मतलब होता है कि आंखों की जो आंसू की लेयर है उसमें प्रॉब्लम है। तो या तो आंसू कम बन रहे हैं, बॉडी आंसू ही कम बना रही है, और आंसुओं का रोल होता है कि आंखों को गीला रखना और ड्राइनेस से बचाना। तो सबसे पहला कारण तो ड्राइनेस का हम लोग ये देखते हैं कि आंख में आंसू ही कम बन रहे हैं। तो आंसू कम बन रहे हैं तो ऑफ कोर्स इन ड्रॉप्स को डालेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन ड्राइनेस का एक और कारण होता है जहां पे आंसू तो प्रॉपर बन रहे हैं लेकिन आंसू का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है, या आंसू के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कोई अबनॉर्मैलिटी आ गई है। तो देखिए, हमें ये समझना है कि हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं, ये आंसू जो हैं ये 3 लेयर में बने होते हैं। सबसे पहली लेयर होती है ये ऊपर वाली लेयर जो आप देख रहे हैं, येलो वाली लेयर। ये लेयर बनती है ऑयल या लिपिड से, और इस लेयर का काम होता है जो आंसू की पानी वाली लेयर है, ये जो आप ब्लू वाली देख रहे हैं इसको एक्वस लेयर कहते हैं। तो इस लिपिड लेयर का काम होता है, ऑयल वाली लेयर का काम, कि ये जो पानी वाली लेयर है इसके ऊपर एक परत बना के रखे जिससे आंसू जल्दी जल्दी हवा में ना उड़े। लेकिन आजकल जो हम मेजॉरिटी लोगों की आंखों में ड्राइनेस देख रहे हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि लोगों की आंखों में ये जो ऊपर वाली लिपिड या ऑयल की लेयर है ये या तो बहुत पतली हो जाती है या ये खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आंसू जो हैं वो जल्दी जल्दी हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। देखिए, ये कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए आप 2 कटोरी लें, दोनों कटोरी में आपने पानी भर दिया लेकिन एक कटोरी में आपने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया।
अब उन दोनों कटोरियों को आप बाहर धूप में रख दीजिए, तो आप ऐसा देखेंगे कि जिस कटोरी में सिर्फ पानी है उसका पानी फटाफट हवा में उड़ गया, लेकिन जिस कटोरी में पानी है और हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है उसका पानी जो है इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि वो तेल जो है उसको उड़ने से या सूखने से बचाता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे आंखों के टीयर फिल्म पे भी अप्लाई होता है। तो अगर ये ऊपर वाली लिपिड या ऑयल की लेयर कम हो जाए तो ये पानी की लेयर जल्दी जल्दी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और पेशेंट को ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जो ड्राइनेस की ड्रॉप्स इंडिया में अवेलेबल है उन ड्रॉप्स में ये लिपिड वाले कंपोनेंट को रिस्टोर करने की क्षमता नहीं है। ये जो ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ड्राइनेस के लिए मार्केट में अवेलेबल है, ये मेनली ये जो वाटर वाली लेयर है इसको सप्लीमेंट करती है। साथ ही साथ हम कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स देते हैं जो आपको और कंफर्ट देती है, लेकिन इस ऑयल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई ड्रॉप, अभी तक कोई कारगर ड्रॉप अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी आंख में ड्राइनेस इस लेयर की वजह से बन रही है और आप कंटिन्यूअस आंख में ड्रॉप्स डालते रहें तो आप पूरी जिंदगी भी ड्रॉप डाल दो, आपको आराम नहीं आने वाला। अब हम समझते हैं कि ये लेयर कम हो क्यों जाती है और हम कैसे पता करें कि किसी की आंख में लेयर वाली प्रॉब्लम है कि जो टीयर्स हैं वो ही कम बन रहे हैं। देखिए, इन सब को देखने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट को करना जरूरी है। उन स्पेशल टेस्ट को हम लोग कहते हैं लिपी व्यू टेस्ट या टीयर चेक टेस्ट। सो जब हम टीयर चेक की मशीन एंड लिपी व्यू की मशीन में आपकी आंखों को चेक करते हैं तो हमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये आंसू की जो लेयर है ये कितनी ठीक से बनी हुई है, ये लेयर कम हो रही है, ये लेयर कम हो रही है, या अक्सर आजकल हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोगों को मिक्स टाइप ड्राइनेस है, ये वाली लेयर भी कम हो गई, ये वाली लेयर भी कम हो गई। साथ ही साथ ये मशीनें हमें ये जो मेबोनियन ग्लैंड्स होते हैं इनके बारे में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि देखिए हमें ये समझना है कि हमारी आंखों के पलकों में ये जो मेबोनियन ग्लैंड्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे ग्लैंड्स, इन ग्लैंड का काम होता है इस लिपिड की लेयर को बनाना। तो अगर किसी वजह से ये ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं MGD, मेबोनियन ग्लैंड डिसफंक्शन। तो इस सिचुएशन में अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे और इन सब की इमेजिंग करके हमें पता लग जाता है कि क्या ग्लैंड्स ऑयल बना नहीं रहे या ये ऑयल्स बना तो रहे हैं लेकिन ऑयल जम गया है, बाहर नहीं निकल रहा, आंसू की लेयर में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें हम लोग आजकल नई मशीनों से चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर आपकी आईज का ट्रीटमेंट करा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मेजॉरिटी लोगों में, आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 95% लोगों में या तो ये लिपिड की लेयर कम हो जाती है जिससे ड्राइनेस हो रही है, या मिक्स्ड फॉर्म होता है, ये भी कम हो गई, ये भी कम हो गई। तो हमें ड्रॉप्स के साथ आपको एडिशनल थेरेपीज देनी पड़ती है इस ऑयल की लेयर को वापस लाने के लिए। उन थेरेपीज में कुछ होम थेरेपीज होती है जिसमें मेंटेनेंस करी जाती है और कुछ एग्रेसिव हॉस्पिटल थेरेपीज होती है। तो एग्रेसिव हॉस्पिटल थेरेपीज में आजकल 2023 में हमारे पास बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं और हम आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं इन स्पेशल ट्रीटमेंट से, जिससे हम इस लिपिड की लेयर को बढ़ा सकते हैं। जो नई ट्रीटमेंट आई है उसको हम लोग कहते हैं MLT, मीबो लिपो थर्मो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल मशीन से पलकों में हीट देते हैं और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से इस ऑयल्स को बाहर निकालते हैं कि ये आपके टीयर में वापस आना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम लोग IPL थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आंखों के अराउंड कुछ IPL लाइट के शॉट्स देते हैं, नीचे की साइड 5 शॉट्स देते हैं, यहाँ पे 5 शॉट्स देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे आंखों के अराउंड जो नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट होती है और वो स्टिमुलेशन जो है मेबोनियन ग्लैंड को सिग्नल देती है कि और ऑयल बनाओ। तो MLT एक थेरेपी है जो नई लॉन्च हुई है। IPL थेरेपी हम लोग काफ़ी टाइम से ऑलरेडी कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया थेरेपी है। एंड एक लिपी फ्लो थेरेपी भी होती है जिसमें अगेन हम हीट एंड मसाज से ऑयल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
लेकिन अगेन एक सिटिंग से इसमें आराम नहीं आता, डिपेंड करता है कि आंखों में कितनी प्रॉब्लम है, कितना डैमेज हुआ है, मेबोनियन ग्लैंड्स कितना काम कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से हम देख के सारा बता सकते हैं कि ग्लैंड सिकुड़ गए, ग्लैंड फूले हुए हैं, कि ग्लैंड्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ऑयल्स ठीक से नहीं बना रहे, एंड अकॉर्डिंगली हो सकता है मल्टीपल सिटिंग्स, 2, 3, 4, 5 या ज़्यादा केसेस में 6 सिटिंग्स तक भी रिक्वायरमेंट हो सके। तो अच्छा, अक्सर लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, ऐसा क्या कारण है कि हमारी आंखों में ड्राइनेस आ गई, बाकियों की आंखों में नहीं आ रही है ड्राइनेस। तो देखिए, ड्राइनेस तो मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एज के साथ हो सकती है, ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ है आपका, ब्लिंक टाइम कम है तो हो सकती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ अगर हार्मोनल थेरेपीज़ ले रही हैं किसी पर्पज़ से, उनकी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे वैसे ही क्लाइमेट सूखा है, या आप कंटिन्यूसली एसी वगैरह में बैठ रहे हैं, एसी की हवा आंख में लग रही है, या सर्दियों में आपने हीटर लगाया हुआ है, पूरा एनवायरनमेंट ड्राई हो गया है, तो मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। तो अक्सर हम लोग जब ये आपको थेरेपी रिकमेंड करते हैं, साथ साथ हम आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ओवर यूज़ कंप्यूटर से ये प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, आंखों को ब्लिंक करिए, थोड़ा सा इस तरह से एनवायरनमेंट बनाइए कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। देखिए, ड्राइनेस के और भी इलाज होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा पंक्टल प्लग्स करके एक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे हम आंसुओं को बाहर निकलने से रोक सकते हैं। वो यूज़ करा जाता है अगर हमारी वाटर की या एक्वस लेयर जो है वो कम हो जाए, या बहुत सीवियर केसेस में मैंने आपको दिखाया जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, उन केसेस में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स भी यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में हम लोग ऑटोलोगस सीरम, जहाँ पे हम लोग खून से आपकी एक स्पेशल दवाई बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। लेकिन यंगस्टर्स जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, स्पेशली ज़्यादातर लोग लिपिड लेयर डेफिशिएंसी, या जिसको इवापोरेटिव ड्राई आई कहते हैं, या जिसको मेबोनियन ग्लैंड डिसफंक्शन भी कहते हैं, उस प्रॉब्लम से पीड़ित है, जिनका इलाज आईपीएल, एमबीटी थेरेपी या लिपिफ्लो थेरेपी से किया जाता है। ऑफ कोर्स साथ में आप सप्लीमेंट करते हैं कुछ ड्रॉप्स के साथ एंड कुछ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हॉस्पिटल थेरेपी होती है। उसके बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको घर पे भी थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है। तो घर पे हम लोग सजेशन देते हैं कि आंखों में कुछ हीट मास्क लगा के रात को सोने से पहले करीब 20-25 मिनट आंखों को हीट करा जाए, थोड़ा सा मसाज करा जाए और करीब 1-2 महीने तक इसको मेंटेन करा जाए, ताकि आंखों का फ्लो जो है वो रिस्टोर हो जाए। अब जैसे वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि कई पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे हैं कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी आंखों में तो पानी भरा रहता है। तो ये तो दो ऑपोजिट चीज़ें हो गई। ड्राइनेस का मतलब है सूखापन, लेकिन हमारी आंखों में पानी है। तो देखिए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स सिक्रीशन। क्या होता है कि जब हमारी आंखें ड्राई हो रही होती हैं तो हमारी आंखें ऐसा सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को कि हमें सूखापन आ रहा है और पानी बनाओ, आंखों का सूखेपन को ठीक करो। तो बॉडी ज़्यादा पानी बनाना शुरू कर देती है और पानी आंख से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये वाटरिंग की प्रॉब्लम भी ड्राइनेस से रिलेटेड है, और जब हम ड्राइनेस का ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ ही साथ ये वाटरिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि हमेशा ड्राइनेस का इलाज ड्रॉप्स नहीं होता। ड्रॉप्स जो है एक पर्टिकुलर टाइप की ड्राइनेस को ठीक करेगी जो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलती। ज़्यादातर लोगों में 90% लोगों में ये ऑयल की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राइनेस होती है, एमजीडी की वजह से ड्राइनेस होती है। और जब तक हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप पूरी ज़िंदगी ड्रॉप डालते रहिए। ड्रॉप डालेंगे 5 से 10 मिनट का आराम मिलेगा, फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ड्रॉप्स डाल रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपरली एक टर्शरी केयर आई हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ पे ड्राई आई लैब की सुविधा हो, वहाँ पे प्रॉपर चेकअप करके कि किस लेवल पे आंखों में प्रॉब्लम है, और उस लेवल का ट्रीटमेंट कराएंगे तो पेशेंट को रिलीफ पूरी तरह से मिलेगा। सो अगेन, ड्राइनेस के ऊपर आपके कोई भी डाउट्स है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।